ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं दतिया की है, जहां भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही दतिया में भाजपा में बड़ा सियासी भूचाल मच गया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा, हाईवे जाम, जिलाध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी ने दिया सामूहिक रूप से इस्तीफा। जी हां, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व गृह मंत्री एवं दतिया से लंबे समय तक विधायक रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दतिया जिले की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। टिकट की घोषणा होते ही भाजपा के भीतर बरसों से दबा असंतोष खुलकर सामने आ गया है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतर आए, कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, बाजारों में भी इसका असर दिखाई दिया और आक्रोशित समर्थकों ने मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर पार्टी नेतृत्व के फैसले का विरोध किया और टिकट बदलने की मांग पर अड़े रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा संगठन को भी बड़ा झटका दिया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को संबोधित सामूहिक इस्तीफे का पत्र भेजते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उनके साथ जिला संगठन के अनेक पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, पार्षद और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने भी अपने दायित्वों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में के फैसले को बताया एक तरफा। प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने लिखा कि दतिया उपचुनाव के लिए लिया गया निर्णय कार्यकर्ताओं की भावना के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले जमीनी कार्यकर्ता की राय को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका दतिया के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, बड़ौनी पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, दतिया विधानसभा के 6 मंडलों के अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष, नगर निकायों के पार्षद, 281 बूथ अध्यक्ष तथा जिला कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारी सामूहिक रूप से अपने दायित्वों से इस्तीफा दे रहे हैं। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई कि 24 घंटे के अंदर पार्टी नेतृत्व डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी घोषित नहीं करता तो संबंधित पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देकर आंदोलन को और तेज करेंगे। मुख्य हाईवे पर लगा लंबा जाम, पुलिस को बदलना पड़ा ट्रैफिक रूट। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विगत दिन की है टिकट की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय और मुख्य मार्ग पर एकत्रित हो गए। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और कार्यकर्ताओं ने मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। झांसी और ग्वालियर की ओर जाने वाले वाहनों को बाईपास मार्ग से निकाला गया। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और अनेक यात्री कई घंटों से अधिक समय तक फंसे रहे। देर रात तक कार्यकर्ता प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे और टिकट बदलने की मांग पर अड़े रहे। समर्थकों का दावा है कि दतिया के विकास का चेहरा है नरोत्तम मिश्रा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में दतिया के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों से वे लगातार उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए थे और क्षेत्र के प्रत्येक बूथ तक संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे थे। समर्थकों का आरोप है कि पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय लिए बिना प्रत्याशी बदल दिया है, जिससे जमीनी स्तर पर भारी असंतोष पैदा हो गया है। आशुतोष तिवारी के नाम पर भी उठे सवाल। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि आशुतोष तिवारी संगठन के पुराने कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन उन्हें दतिया विधानसभा का आम कार्यकर्ता और मतदाता उनकी अच्छी तरह नहीं पहचानता, जितना डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पहचानता है। उनका कहना है पार्टी को कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पहुंच सकते हैं समर्थक, हाईकमान से होगी मुलाकात। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को यानी आज दिल्ली जाकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकता है। समर्थक टिकट बदलने और डॉक्टर मिश्रा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग रखेंगे। वही राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली के रवाना हो चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। क्यों बदला गया भाजपा ने चेहरा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने यह फैसला काफी सोच विचार और संगठनात्मक फीडबैक के आधार पर लिया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लगभग 7,000 मतों से पराजित कर दतिया में बड़ा उलटफेर किया था। बताया जा रहा है कि उसी चुनावी समीक्षा, आंतरिक सर्वे और स्थानीय फीडबैक के आधार पर पार्टी ने इस बार नया चेहरा मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। भाजपा ने पूर्व संभागीय संगठन मंत्री, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया है। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता में उनकी पहचान मानी जाती है। दतिया में उपचुनाव क्यों हो रहा है? दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस
विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई है। सहकारी बैंक से जुड़े एक पुराने आपराधिक मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि दतिया में उपचुनाव से पहले जिस प्रकार भाजपा के भीतर खुली नाराजगी सामने आई है, उसने पार्टी के नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि नाराज कार्यकर्ताओं को समय रहते नहीं मनाया गया तो उसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। अब पूरे प्रदेश की नजर भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पार्टी कार्यकर्ता के दबाव में अपने प्रत्याशी पर पुनर्विचार करेगी या फिर घोषित उम्मीदवार आश्वस्त तिवारी के साथ मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं यह भी देखने वाली बात होगी, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को शांत कर पार्टी के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या आने वाले दिनों में दतिया की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब सबकी नजर भाजपा नेतृत्व पर टिकी हुई है। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी बदलने पर विगत दिन से ही दतिया में बवाल मचा हुआ है, समर्थक आक्रोश में है। देखिए प्रमोद भदौरिया। जब पथराव चालू हो रहा था हमारी तरफ से आंसू गैस कराए गए क्योंकि हमारे 5 लोग गंभीर जख्मी हुए, 3 लोग को चोटें आई और हमारे एसडीओपी साहब ये एसडीओपी साहब यहाँ सीधा इसमें चोट दिख रही है। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी साहब को भी चोट आई, एडिशनल एसपी साहब को भी चोट आई। मैं हेलमेट जरूर पहना था तो मेरे सिर के ऊपर से टच होते हुए निकल गई थी। लेकिन अभी चक्का जाम हमारा पूरा निकल चुका है, 12 घंटे का चक्का जाम था, लेकिन अभी चक्का जाम क्लियर किया गया, समझाइश देने का प्रयास किया गया था, लेकिन क्योंकि बाजू हटने को तैयार नहीं थे और वहाँ से पथराव भी हुआ था, तो हमारे यहाँ से आंसू गैस भी छोड़े गए थे ताकि लोगों को दूर किया जा सके और इसमें हम सफल भी रहे। लेकिन हमारे बल पे काफ़ी ज़्यादा पथराव होने के कारण कुछ लोग गंभीर जख्मी हुए हैं। एसपी साहब, एसडीओपी साहब, एएसपी साहब, इनको भी चोटें आई है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है और सभी को सख्त ये जानकारी दी गई है कि कोई भी शांति भंग करने का प्रयास ना करे। शासन सख्त है और लेकिन अगर वो जैसे अभी कार्यालय में अभी है कुछ लोग, तो अगर घर जाना चाहते हैं 1-1, 2-2 की संख्या में, तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन जमावड़ा ना हो ताकि जो जनता है और जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसको। सर, जिले में आचार संहिता लगी है, इस तरीके से उद्दंग होना कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के ही पालन में हम लोग ये चीज़ें सख्त किया, हमने निर्णय लिया है, क्योंकि ये विषय था पार्टी का निजी विषय था, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, और उनको अपना निजी विषय निजी तरीके से सुलझाना चाहिए। लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल और प्रशासन की तरफ से कहना है कि जो भी राजनीति होती है वो राजनीति तक रहना चाहिए। बाकी आम जनता को परेशानी जब होती है तो प्रशासन को आगे आना पड़ता है, प्रशासन इसके लिए सख्त है। सर, बाजार बंद का आह्वान किया गया, क्या कुछ कार्यकर्ता उद्दंडता बाजार में कर सकते हैं? कल ये आह्वान किया गया था, जबकि बाजार के जो हमारे व्यापारी लोग थे वो उससे खुश नहीं थे। इसके बाद पुलिस की भारी तैनाती की गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए गए और लगातार तैनात रहेंगे। इसका पूर्ण उद्देश्य है किसी भी हालत में कोई भी बंद ज़बरदस्ती नहीं रखा जाएगा। अगर व्यापारी एसोसिएशन कोई बंद कर रखना चाहता है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को थोपना ये गैर कानूनी है और अनडेमोक्रेटिक है, जिसका प्रशासन विरोध भी करेगी और सख्ती से कार्रवाई करेगी। यदि माहौल बिगड़ता है तो किस तरीके से आपकी और कार्रवाई? हमारे पास सीआरपीएफ की 16 कंपनियाँ हमें मिली हैं। 16 कंपनियाँ सफिशिएंट हैं चुनाव निष्पक्ष और पूर्ण तरह पारदर्शी करने के लिए, और अपेक्षा है कि हम बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करेंगे और लोगों को सुरक्षा पूर्ण तरह से पैदा करेंगे। वो 5 से अधिक इनको प्रयास किया गया है कि ये चक्का जाम जो उन्होंने लगाया जाम सुनाया जाए, क्योंकि उसे पकड़ा जाता है, बाधित हो रहा था, उनकी महिला और बच्चे कई बड़ा जाम में फंसे हुए थे, उनके द्वारा एक बार भी
इलेक्शन नहीं किया गया उसके बाद पुलिस ने 45 अशोक स्टॉप किया। उसके बाद उन्होंने और अधिक पथराव किया जिस पर बहुत ही बेकार स्थिति हुई और हमारे लगभग 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में एडमिट है और मुझे और एडिशनल स्टाफ को भी चोट लगी है। अच्छी बात यह है कि हमने किसी प्रकार का लाठीचार्ज प्रयोग नहीं किया और उसके बावजूद भी सिर्फ अशोक गैस से और अपने पुलिस बल के डोमिनेंस है सबको खदेड़ा है और जाम को खुलवाने में सफल हुआ है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? वर्तमान में जाम पूरी तरह से खुल चुका है और ऑलमोस्ट मैनेजर्स है और जो बदमाश है उन पर कार्रवाई की जा रही है, उसको गिरफ्तार किया गया है और साथ में प्रशासन का संदेश है कि आचार संहिता लगी हुई है और 144 लगी हुई है। यदि किसी ने भी दतिया जिले की शांति करने की कोशिश की तो उसमें सक्सेस। सर, यदि निर्वाचन अधिकारी की ओर से अगर प्रस्ताव आता है तो आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? जो भी निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रस्ताव आएगा। ओके। आज जो घटना घटी है, जो टिकट हुआ है, क्या कहना है इसके बारे में? आज जो टिकट हुआ है हम उस टिकट से संतोष नहीं है। दतिया की आमजन की आवाज, किसान की आवाज, माताओं बहनों की आवाज, हम सब की आवाज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है। हम शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि पुनः विचार किया जाए और नरोत्तम मिश्रा जी को पुनः टिकट दिया जाए। हम लोग कार्यालय के बाहर खड़े थे, एकदम धुआं सा हुआ और जब मालूम पड़ा कि उधर से किसी ने आके सीधा लट्ठा मारा इधर हमारे और उसमें हमने ऐसे आके लिए तो इधर लगे, फिर वो हमको उठा के ले गया। बस इतना ध्यान है, अभी अस्पताल का ध्यान है। हम अस्पताल के भाजपा कार्यालय के गेट के सामने बगल में खड़े थे, क्योंकि धुआं के बाद काऊ ने लठ चला के ये ध्यान गया बचाव करो तो हाथन में आया। ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोग क्यों खड़े थे? कुछ नहीं, कार्यालय के बाहर धरना चल रहा था, हम सब लोग शांति प्रिय भजन गा रहे थे, सीताराम 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 कर रहे थे। 5 बजे का टाइम था, एकाएक कार्यालय के अंदर गोले फेंके गए और लाठीचार्ज कर दिए। आज की वर्तमान स्थिति इतनी दुखद है, जब से ये सूचना आई है कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया है, सारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हमारे दतिया में कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं छोड़ो, आम जनता ने भी दुकानें बंद कर दी, शटर बंद कर दी है, बाजार पूरी तरीके से बंद है। कार्यकर्ता बहुत दुखी है। आज ये सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष, यहाँ तक कि हमारे सरपंच सैकड़ों की संख्या में सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर इस्तीफा देने को तैयार हैं। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए तैयार नहीं है। शीर्ष नेतृत्व से हमारा निवेदन है कि वो अपना निर्णय बदलें, उस पर विचार करें। हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में इतना विकास किया है, इस छलावा दतिया जनता के साथ हुआ है। मेरा ये निवेदन है कि इस निर्णय को तुरंत बदला जाए। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद।
नरोत्तम मिश्रा के पहले भाजपा कभी दतिया से चुनाव नहीं जीती और अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं तो भाजपा नहीं। दादा है तो भाजपा है, दादा नहीं है तो भाजपा बताया उससे क्या असर पड़ रहा है दतिया की भाजपा को? दतिया के कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में है। बूथ अध्यक्ष से लेके नगर पंचायत के पार्षद हों, नगर पालिका के पार्षद हों, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, जनपद, जिला पंचायत, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारी, सभी लोग हजारों की संख्या में रोड हाईवे जाम कर दिया। कार्यालय पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और सभी ने, मंडल के अध्यक्षों ने, जिले के पदाधिकारियों ने, पार्षदों ने, बूथ अध्यक्षों, सभी लोग कार्यालय पे सामूहिक रूप से सभी ने इस्तीफा दे दिया है। तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? प्रदेश नेतृत्व जो है कार्यकर्ताओं के आक्रोश को समझेगी और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, क्योंकि जनता में और प्लस कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। जो टिकट कैंसिल हुआ है दादा, क्या कहना चाहते? दतिया हमेशा विकास के साथ रहा है, नरोत्तम मिश्रा के साथ रहा है। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देंगे तो भाजपा को 100 वोट भी नहीं मिलेंगे दतिया में। दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा, भाजपा मतलब नरोत्तम मिश्रा। भाजपा कभी नहीं थी दतिया में, भारतीय जनता पार्टी जीत सकते हो ना कोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलता तो ये हाईवे कोई ताकत नहीं है प्रशासन की दीवार। मैं कह रहा हूँ राघवेंद्र से होगा, हमारी लाशें उठेंगी यहाँ से, पर जाम नहीं खुलेगा। मोहन यादव को आना होगा यहाँ, इस्तीफा दिया जाएगा। अभी तो हाईवे जाम है, रेलवे लाइन जाम है, हमारी चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने जो 16 किया है दिल्ली में बैठकर, वो 16 कैंसिल करना पड़ेगा और दतिया की आम जनता इधर मर जाएगी, मिट जाएगी, डूब जाएगी। कई आत्महत्या होगी इधर, कई लोग सफाई करेंगे इधर, और ऊपर क्या गुजर रही है इस समय। नाराज है कार्यकर्ता, सभी नायक पदाधिकारी, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हो, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, सामूहिक रूप से अब पार्षद, जनप्रतिनिधि, बहुत सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। पूरे बूथों के से भी अध्यक्ष आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और सभी मोर्चों के अधिकांश पदाधिकारी हैं। सभी यहाँ सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए आए हैं। सभी कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी संगठन नेतृत्व अपने निर्णय पर विचार करे, अन्यथा ये सभी कार्यकर्ता बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इस्तीफा में आप भी शामिल हैं? सभी कार्यकर्ता शामिल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को।